4 बेहतरीन जादूगर शुद्ध विज्ञान में जादू मिलाएंगे। आपके मन में संभव लगने वाली चीजों पर सवाल उठाएंगे। ये सड़क पर जादू पेश करेंगे, मौत को चुनौती देने वाले करतब दिखाएंगे और कमाल की दृष्टि भ्रम पैदा करेंगे। ये सब कुछ जादू जैसा लगता है, लेकिन असल में ये विज्ञान है। और इस शो में बेन तर्क के नियम तोड़ेंगे और ऐसा करतब दिखाएंगे कि आपका दिमाग घूम जाएगा। समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। बेन न्यूयॉर्क में कमाल दिखाएंगे। मत करो, नहीं। और बिली नेट की जान बचाने को निशाना लगाती है। जादूगर होने के नाते हम सब अपने दर्शकों में हैरत और अचरज पैदा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम जादू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग। उसकी बजाय हम नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए विज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। यकीन नहीं होता? कर लीजिए, ये देखिए। चैपल मार्केट लंदन में बेन कांच की मरम्मत करने वाले जादुई घोल बेचने वाले व्यापारी बनकर खड़े हैं। मैंने बाजार में ये स्टॉल लिया है और मेरे पास एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है जो लोगों को उनकी नजरों के सामने कमाल होता हुआ दिखाएगा। आ जाइए, स्टॉल खुल गया है, आइए आइए। मैं आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, मैजिक क्योर ग्लास रिस्टोरर। आपने इसके बारे में सुना है? नहीं, कभी नहीं। आप लोग किस दुनिया में रहते हैं? ये भविष्य है। आमतौर पर शीशे के बर्तन में दरार पड़ जाने या थोड़ा टूट जाने पर आपको उसे फेंकना पड़ता है। हाँ। लेकिन ये चीज टूटे शीशे की मरम्मत कर सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर इसे कुछ हो जाए, मान लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये बेकार है और ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आप गलत हैं। अभी दिखाता हूं। मुमकिन नहीं है। आपको इसे बस इस घोल में डालना है और लगभग 30 सेकंड तक इसे हिलाना है। बस ये बन जाना चाहिए। तो कैसा रहा? क्या? छू कर देखिए, कैसा है? ठोस है? सख्त है। आप उठा कर देखना चाहते हैं? हैंडल से उठाइए। क्या ये? बढ़िया काम। ये अजीब है। ठीक है, ये बोतल किससे चाहिए? आइए। क्या? मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ। तो जरा कान खोलकर सुनिए, क्योंकि बेन ने यह काम ऐसे किया। उनके इस कमाल का ताल्लुक रोशनी को मोड़ने से है। ये चमत्कारी मरम्मत वाला घोल असल में ग्लिसरीन है और वो मग रसोई के बर्तन बनाने वाले हीट रेजिस्टेंट शीशे से बना है, जिसे बोरोसिलिकेट ग्लास कहते हैं। इसमें चालाकी ये है कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान है, यानी दोनों अपने भीतर से प्रकाश की समान मात्रा को गुजरने देते हैं। इन्हें साथ रखने पर दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता, इसलिए टूटा मग गायब हो गया। और फिर बेन ने टैंक में पहले से छिपा कर रखा वैसा ही मग निकाल लिया और बस हो गई मरम्मत। मुझे लगता है कि जब बेन ने बताया कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो वो उस प्रोडक्ट से भी ज्यादा कमाल की बात थी, क्योंकि वाकई वो कप इस तरल में डालने के बाद नजर ही नहीं आता है। ये वाकई जबरदस्त तरकीब है, जबरदस्त। हे नेट, हे बिली। क्या तुम बास्केटबॉल खेलते हो? हाँ, बचपन में खेलता था। अच्छा खेलते हो? हाँ। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे साथ आओ। उम्मीद है कि नेट को राजी होने पर अफसोस नहीं होगा, क्योंकि बिली उन्हें लंदन के खाली गोदाम में बास्केटबॉल के खेल में ले जा रही है। ये उन्हें दिखाने वाली है कि बास्केटबॉल ट्रिक्स के मामले में वो वाकई माहिर है। किसने कहा? बढ़िया, शूट नहीं कर सकता? किसने कहा? नेट, बॉल पास करो। याद है हम यहाँ क्यों आए हैं?
तुम मुझे बास्केटबॉल का कोई खेल दिखाने वाली हो? बिल्कुल, तो अब मेरे पीछे आओ। ओके, क्या आपने पहले ऐसी चीज देखी है? नहीं। नहीं, कभी नहीं? नहीं। सच ये है कि एक सॉकर बॉल लॉन्चर है। ये बास्केटबॉल खिलाड़ी के लिए खास काम की चीज नहीं है। और वहाँ पड़े तरबूज देख रहे हैं? ये देखिए। सचमुच यकीन नहीं होता। ये देखो, तुम्हें ये सब कमाल का लगा? तो जरा इसे देखो। वाह। अब ये देखो। तुम बास्केटबॉल के खेल में तलवार लेकर आई हो? देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम एक और बॉल लेकर उसे वहाँ मशीन में डालो और तुम उसे सीधे मेरी तरफ फेंको और मैं उसे बीच से काटने की कोशिश करूँगी। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ। पक्का? हाँ। ओके। चलो शुरू करो। नेट इस मशीन से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल फेंकेंगे। ओके बिली, क्या तुम तैयार हो? बॉल फेंको नेट। रेडी, सेट। बिली ने कहा कि वो बॉल्स को काट देंगे। मैंने कहा ये किसी हाल में मुमकिन नहीं है, बॉल को ऐसे नहीं काट सकते। जब बिली के हाथ में तलवार हो तो मैं उससे उलझना नहीं चाहूंगा। ये खौफनाक है। अगर बास्केटबॉल के किसी खेल में मेरी हार हो रही हो और आखिरी 2 सेकंड में अगर मुझे खेल रोकने के लिए किसी की जरूरत हो तो मैं बिली को बुलाऊंगा। बास्केटबॉल को इस तरह काटने का बिली का यह कमाल सिर्फ बहुत तेज तलवार पर नहीं टिका है। अभ्यास के दौरान उनका निशाना सही था, लेकिन रबर ने वार्प झेल लिया और तलवार की धार ने काम नहीं किया। इसका उपाय था कि बॉल को सामान्य से 2 गुने दबाव तक फुला दिया जाए। इससे उसे काटना किसी तरबूज जितना आसान हो गया। बास्केटबॉल के आकार वाला तरबूज। इसने मुझे कुछ साल पहले देखी हुई चीज की याद दिला दी और मेरे पास एक आइडिया है। मुझे तुम्हारी तलवार, तुम्हारा बास्केटबॉल लॉन्चर और कुछ तरबूज भी चाहिए। ओके। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि नेट कौन सा अनोखा काम कर रहे हैं, लेकिन पहले न्यूयॉर्क में वेन ये दिखा रहे हैं कि कभी कभार आपको विज्ञान की नहीं बल्कि सिर्फ जादू की जरूरत होती है। इनमें से एक को छुइए, उसे गड्डी से निकालने की जरूरत नहीं, बस एक को छुइए। ओके। आपको ये चाहिए? ठीक है, बताइए मत, बस याद कर लीजिए। मैं कैमरे में भी नहीं दिखाऊंगा। ओके। ठीक है। ओके। आप कार्ड्स लीजिए। ओके। आप राइट हैंडेड हैं या लेफ्ट हैंडेड? राइट। ठीक है, गड्डी को बाएं हाथ में लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपना दाहिना हाथ इस तरह से रखें। ओके। ये अजीब है। मैं चाहता हूं आप मेरी कलाई को दबाइए। मेरी कलाई, हाँ यहाँ पर, ठीक है। Okay. जोर से दबाइए, जोर से। दबाते समय अपने कार्ड के नंबर के बारे में सोचिए। दबाते रहिए। छोड़ दीजिए। देखिए आपके दबाने से ये कैसे लाल हो गया है। हाँ। अपने नंबर के बारे में सोचते रहिए। आप मजाक कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो कमाल नहीं? हो गया। ये देखिए, हार्ट्स का साथ। हाँ बिल्कुल सही, आपने तो कमाल कर दिया। ये तो जादू है। वेन आपको नहीं बताएंगे कि इन्होंने ये कमाल कैसे दिखाया, लेकिन अब हम फिर से नेट के पास चलते हैं जो अपना ट्रिक आइडिया बिली को बताने के लिए तैयार है। ओके, कल्पना करो कि मैं इस तरबूज की जगह हूं और तुम्हारी तलवार ठीक मेरे ऊपर लटकी है और वो एक रिलीज मैकेनिज्म से जुड़ी हुई है। और मैं कहाँ हूँ? तुम उस बास्केटबॉल लॉन्चर के पीछे रहोगी। इस बटन से तलवार छूट जाएगी। जैसे ही तलवार गिरने लगेगी, तुम बास्केटबॉल फेंक कर उसे तरबूज में घुसने से पहले ही हटा दोगी। ओके। ठीक है। 3, 2, 1, फायर।
क्या तुम यही करना चाहते थे? हमें इसका थोड़ा अभ्यास करना होगा। हाँ। ये ब्रेकिंग मैजिक है जिसमें विज्ञान और जादू का मिलन होता है। न्यूयॉर्क सिटी में वेन लोगों को एक ऐसे ट्रिक से हैरत में डालने वाले हैं जो सिर्फ नंबरों का खेल है। हर रोज हम ढेर सारे फैसले लेते हैं, जैसे हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, किस रास्ते जाना है। इनमें से ज्यादातर बातें लगभग बेईमानी होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ हमारी पहचान को स्थापित करती हैं। और कुछ ही पलों में मैं किसी की पहचान को दांव पर लगाने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? रायन। रायन। हाय रायन। और आप? एंड्रिया, मिलकर एंड्रिया, अच्छा मैं लगा। वेन हूँ। क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? मेरी बैक पॉकेट में है। अच्छा, उसे निकालिए। मैं उसे एक लिफाफे में सील कर देता हूँ। मैं इसे मिला देता हूँ। हमारे पास यहाँ 6 लिफाफे हैं। मैं इन पर लेबल लगा देता हूँ। आपका लाइसेंस इनमें से किसी एक लिफाफे में है। मैं नहीं जानता कि वो किसमें है मुझे और नहीं आपको भी पता। नहीं पता। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अब मैं आपसे कहने वाला हूं कि आप अपनी उंगली यहाँ ए के ऊपर रखिए और मैं आपसे कुछ काम करने को कहूंगा। मसलन अगर मैं आपसे उंगली 2 बार खिसकाने को कहूं तो आप उसे इस तरह एक और फिर दूसरी बार Okay. हटा सकते हैं, या फिर आप उसे एक बार हटाकर वापस ए पर आ सकते हैं। इसे 2 बार हटाना माना जाएगा। आप नीचे जाकर ऊपर या फिर आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन तिरछे नहीं जा सकते। Okay. समझ गए? समझ गया। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं आपको दीवार से 1 या 2 लिफाफे निकालने के लिए कहता रहूंगा और हम कुछ लिफाफों को हटा देंगे। जिस लिफाफे को हटा दिया जाएगा आप उस खाली जगह पर उंगली नहीं ले जा सकते। अपनी उंगली यहाँ रखिए और यहाँ से शुरू Okay. कीजिए। मैं पीछे मुड़ जाऊंगा। अब आप एक बार हटाइए। ओके। मुझे नहीं पता कि आपने उंगली कहाँ रखी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ए पर नहीं हैं, इसलिए हम ए को निकाल देंगे। अब 3 बार हटाइए। इस बार भी आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं और पूरा होने पर मुझे बता दीजिए। हो गया। ठीक है। अब आप एफ वाले लिफाफे को दीवार से निकाल दीजिए। मैंने सही बताया ना? ठीक है। हाँ, मैं एफ पर नहीं हूँ। अब तेजी से करते हैं। अब 5 बार हटाइए। हो जाने पर मुझे बताइए। ओके। ये सिर्फ मेरा अनुमान है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी उंगली सी पर नहीं है। क्या ये सही है? ठीक है। सी वाले लिफाफे को दीवार से निकाल दीजिए। अब 3 बार उंगली हटाइए। ओके। अब डी हटाइए। मेरी उंगली इस पर नहीं थी। अब बस होने ही वाला है। मैं चाहता हूं कि आप 2 बार हटाइए। अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे। ज्यादा विकल्प नहीं है। सही कहा। ओके। हो गया। हाँ। अब डी को निकाल लीजिए। हमने ये लिफाफे हटाए हैं। हमारे द्वारा किए गए फैसले हम पर लागू होते हैं और हमें नतीजों को झेलना पड़ता है। नहीं 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 नहीं। ऐसा मत कीजिए। अरे, मेरी आईडी। मत मेरे काटिए पास और इसे। कोई आईडी नहीं है। नहीं, मत काटिए, रुक जाइए। मत काटिए। मत काटिए। इसे मत काटिए। ये गया। नहीं, ये क्या मैं इसमें इसे छू नहीं सकता हूँ? होगा। निकालिए। आपने नहीं सही आपने चुनाव कैसे किया। किया? बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें पता नहीं था कि मेरी उंगलियां कहां जा रही थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा आईडी दीवार पर था। मुझे लगा वो किसी लिफाफे में था और उन्होंने उन्हें काट दिया। ये अंदाजा किस्मत से नहीं लगा। इसका ताल्लुक बढ़िया गणित और नंबरों के एक तयशुदा सिलसिले के साथ हाथ की सफाई से है। जब वेन ने लिफाफे रखे तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि आईडी ई लेबल वाले लिफाफे में ही हो, और फिर एल्गोरिदम कहलाने वाले नंबरों की विशेष श्रृंखला के जरिए वेन को पता था कि अंत में ई वाला ही लिफाफा बचेगा। ये इस तरह होता है। एक बार हटाने पर आपकी उंगली बी या डी पर पहुंचती है। ए को निकाल लेते हैं। अब 3 बार उंगली हटाने पर वो हमेशा सी या ई पर पहुंचेगी। फिर एफ को निकाल लेते हैं। इसके बाद 5 बार उंगली हटाने पर वो बी या डी पर पहुंचती है और आप सी को हटा देते हैं। फिर 3 बार हटाने पर आपकी उंगली ई पर होती है, इसलिए आप बी या डी को हटा लेते हैं। फिर 2 बार हटाने पर सिर्फ ई ही बच जाता है और उसमें से आपका आईडी कार्ड निकलता है। पहले हमने देखा कि बिली ने अपने जबरदस्त रिफ्लेक्सेस से लोगों को प्रभावित कर दिया, लेकिन नेट इसे और आगे ले जाना चाहते हैं और तलवार वाले इनके करतब का अभ्यास बहुत कामयाब नहीं रहा। लेकिन ये अब भी खुद को तरबूज की जगह रखना चाहते हैं।
इधर गोदाम में ब्रेकिंग मैजिक टीम बॉल लॉन्चर को सही तरह लगाने में जुटी है ताकि दर्शकों के आने से पहले सब कुछ सही हो जाए। हम अभी अपनी पहली आजमाइश में तलवार गिराएंगे और उम्मीद है कि बॉल उससे टकराएगी। हम इसे फिल्माकर दोबारा चलाकर देखेंगे ताकि समझ सकें कि बॉल तलवार से कितना चूक रही है और इससे हम सही समय का हिसाब लगा पाएंगे। बॉल और तलवार के टकराने की जगह का ठीक ठीक पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि लॉन्चर बॉल को बैक स्पिन के साथ छोड़ता है जिससे उसकी सटीकता प्रभावित होती है। पिछली 6 कोशिशों में 4 बार बॉल टकराई। अगर मैं ये कहूं कि मुझे इस खेल पर पूरा भरोसा था तो ये झूठ होगा। मुझे इससे डर लग रहा था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इसे ज्यादा बारीकी से ट्यून नहीं कर सकता। गिराने का समय और बॉल की ट्रेजेक्टरी बिल्कुल सही है और अंत में ये किस्मत की बात है। कई घंटों की तैयारी और अभ्यास के बाद नेट की टीम बिल्कुल तैयार है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी कुछ दर्शकों के साथ आ गए हैं। अब नेट को अपने डर का सामना करना है। आज का ये खेल डेमोक्लीस की पौराणिक गाथा से प्रेरित है, जो जानना चाहता था कि ताकत और दौलत के साथ जीना कैसा लगता होगा। उसके बारे में सुनकर राजा ने डेमोक्लीस को अपने सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसके सिर के ऊपर घोड़े के एक बाल से तलवार लटका दी। इससे डेमोक्लीस को समझ में आ गया कि दौलत और ताकत के साथ हमेशा डर और खतरा बना रहता है। तो आज रात हम आपको डेमोक्लीस का अपना स्वरूप दिखाने वाले हैं। अब हमने ये किया है कि हमने एक तलवार लगाई है जो वहाँ ऊपर लटक रही है। यहाँ नीचे टेबल पर आप चौक से बनी आकृति देख सकते हैं और नेट इसी जगह पर लेटेंगे। यहाँ मौजूद इस बटन को दबाने पर वो तलवार छूटकर सीधे नीचे गिरेगी। मैं वहाँ बास्केटबॉल मशीन पर रहूंगी और मैं वहाँ से एक बॉल फेंकूंगी और उम्मीद है कि नेट को लगने से पहले बॉल तलवार को हटा देगी। ये बात थोड़ी डरावनी लग रही है, इसलिए मैं ये काम खुद नहीं करूंगी। इसमें आप मेरी मदद करेंगे। आपका नाम क्या है? विली। मैं आपको ये बटन देने वाली हूँ। ठीक है। ओके, अब तलवार को गिराने वाले इस बटन को दबाने की जिम्मेदारी आपकी है। ओके, इसे अभी नहीं दबाना है। मैं इसे नहीं इसे दबाऊंगा। बिल्कुल मत दबाइए। मैं नहीं ओके, दबाऊंगा। क्योंकि हम सब यहाँ 5 से उल्टी गिनती करेंगे और 5 4 3 2 1 और अब सुनते ही आपको बटन दबाना है। ये बहुत जरूरी है कि आप बटन पहले ना दबा दें। ठीक है। अगर आपने ऐसा किया तो तलवार वक्त से पहले गिर जाएगी और मेरे तैयार होने से पहले नेट को लग जाएगी। आप समझे ना? हाँ। नेट कैसा लग रहा है? हाँ, 5 घंटे पहले तो ये ठीक लग रहा था। नहीं, मैं तैयार हूँ। चलो ये कर डालते हैं। ओके। ओके नेट, क्या आप वाकई ये करना चाहते हैं? हाँ, बस अपना निशाना सही लगाना। ठीक है, तो अब हम 5 से 1 तक गिनेंगे। 5 4 3 2 1 अब
आपको ऊपर लटकी हुई तलवार नजर आती है और आप उल्टी गिनती सुन सकते हैं। पिछले काफी अरसे से ये मेरे लिए भारी चिंता भरे पलों में से एक था और फिर तलवार ऊपर से छूटकर सीधे मेरी ओर आने लगी। फिर जब मुझे लग रहा था कि इसमें भारी गड़बड़ हो गई है, तभी बास्केटबॉल मेरी नजरों के सामने आई और उसने तलवार को दूर धकेल दिया। मुझ पर बहुत दबाव था, मेरी धड़कन तेज हो गई थी और मैं नर्वस था। उनकी जिंदगी मेरे हाथों में थी। मुझे लगता है कि अपनी ओर आती हुई तलवार को देखकर नेट सचमुच बहुत डर गए होंगे। इस तरह टेबल पर लेटे रहकर बिली पर भरोसा करके नेट ने वाकई हिम्मत दिखाई। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। मैं इस पल को कभी नहीं भूल पाऊंगा। दोबारा ये काम कभी नहीं करूंगा। तो नेट अपने सिर पर तलवार लगने से कैसे बच गए? जैसा कि गैलीलियो ने बताया था कि हवा का प्रतिरोध ना हो तो गुरुत्वाकर्षण हर चीज को समान रफ्तार से पृथ्वी की ओर खींचता है, चाहे उस चीज का वजन कुछ भी हो। यानी अगर बॉल का निशाना तलवार पर हो और दोनों को एक साथ छोड़ा जाए तो दोनों की टक्कर जरूर होगी और आप टकराने की जगह का भी अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन बॉल को इतनी रफ्तार से फायर करना होगा कि वो तलवार को नेट तक पहुंचने से पहले ही दूर धकेल सके। गैलीलियो के सिद्धांत को चंद्रमा पर मानव के पहुंचने पर प्रदर्शित किया गया था। वहां एक हथौड़े और एक पंख को साथ गिराया गया और दोनों एक साथ चंद्रमा की जमीन पर गिरे। किसी ऐसी चीज के पीछे के विज्ञान को समझना एक बात है और अपने 10 मीटर ऊपर लटकी तलवार के नीचे लेटना बिल्कुल अलग बात है। ये बेहद हिला देने वाला पल था।